आपको बहुत इंटरेस्टिंग फेक न्यूज़ के किस्से जानने हैं तो आप जाइए गर्ल्स हॉस्टल में। तुम्हें पता है रूम नंबर 506 में 2 लड़के आए हैं। एक ऐसा हमारे कॉलेज के टाइम पे चला था, बताता हूँ कौन सी थी। एक रोहन राठौर नाम का लड़का था जिसने एम्प्टीनेस गाना गाया और टर्मिनल कैंसर से उसकी मौत हो गई। कंप्यूटर क्रांति, जो तकनीकी क्रांति राजीव गांधी की वजह से उनके टेन्योर में आई, उस वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए थे। फाइनल के बाद लोग बोले कि ये पॉइंटिंग के बदले में स्प्रे लगी है। पहले इस तरह की फेक न्यूज़ चलती थी, मतलब कि भारत की आज़ादी लीज पे है। 12वीं कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। अब ऐश तो नहीं रह गई है, सिर्फ काम काम ही है, ऐश तो बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ी फेक खबर है। एक स्टोरी की थी, इसमें ये दावा किया जा रहा था कि बेकिंग सोडा से कैंसर ठीक हो सकता है। आपने पाताल लोक में वो लाइन सुनी होगी कि वैसे तो ये शास्त्रों में लिखा है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। कल अप्रैल की पहली तारीख थी। कल दुनिया भर में लोगों ने अप्रैल फूल डे मनाया। सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे लोगों ने पोस्ट के जरिए मीम शेयर किए। अप्रैल फूल कई जगहों पे मनाया गया। आज है दो अप्रैल की दूसरी तारीख, और आज इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग डे पिछले 7-8 साल से शुरू हुआ एक प्रोग्राम है, जिसके तहत लोगों को अवेयर किया जाता है, जिसके तहत लोगों को सिखाया जाता है कि हाँ, हम फेक न्यूज़ से कैसे लड़ें, कैसे उसका मुकाबला करें। तो हमने सोचा कि न्यूज़ रूम में अपने साथियों से भी डिस्कस करते हैं कि उनके अनुभव कैसे रहे हैं फेक न्यूज़ को लेकर, अफवाहों से जुड़े कैसे अनुभव रहे हैं। वो अफवाहें जो उनको पहले लगता था कि ये तो एकदम सच है, लेकिन बाद में वो फेक न्यूज़ निकला। तो आइए बात करते हैं हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से। तो सबसे पहले आशीष से। आशीष, आप बताइए, वो अफवाहें जो पहले आपको लगता था कि ये तो एकदम सच है, लेकिन बाद में वो फेक न्यूज़ निकला। एक ऐसा हमारे कॉलेज के टाइम पे चला था, उसके चक्कर में हम लोग पढ़े थे। आज मतलब हमारा पूरा वो दौर ही था कि हर कोई उस अफवाह के चक्कर में पड़ा था। बताता हूँ कौन सी थी। लेकिन उसके बाद ये हो गया कि मैं मीडिया में आ गया, और मीडिया में आके मैंने पहली बात ये सीखी कि कोई भी चीज़ जो बहुत आपको ऐसे लग रही है ये कैसे हो गया, तो आप ये मानो कि वो नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। जो चीज़ बहुत आपको अचंभे में डालती है वो नहीं हुई होती। तो वो बड़ी बेसिक सी थी, और हर किसी को पता होगा 2009-10 के टाइम पे कॉलेजों में अफवाह फैली थी कि एक रोहन राठौर नाम का लड़का था जिसने एम्प्टीनेस गाना गाया और टर्मिनल कैंसर से उसकी मौत हो गई। फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने वही गाना गाया उसका जवाब, और वो मर गई। तो ऐसा शुरुआती याद आता है। छोटी मोटी अफवाहें फैलती रहती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस टाइम पे भी कई चीज़ें फैली थी। लोग ऐसे बड़ी बड़ी लिस्ट शेयर किया करते थे कि इस उद्योगपति का नाम है, इसकी इतनी ब्लैक मनी है, इस नेता की इतनी ब्लैक मनी है वहाँ पे। वो हम लोग को लगता था कि हाँ, वाकई ये कोई ऐसी लिस्ट आई है। और अच्छा आशीष, ऐसा कभी हुआ कि आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसा न्यूज़ आया और बता के कि नहीं ये सच है, फिर आपको पता चला और उसके बाद आपने उसका मतलब बताया कि कैसे ये गलत है और सही, मतलब किस तरह से आपने ट्रेन किया? आता रहता है ऐसा। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आते रहते हैं कई मैसेजेस, या फिर दोस्तों के जो ग्रुप हैं उस पे ऐसे आते रहते हैं। और कई मौके पे मैं वहाँ पे लल्लन टॉप की पड़ताल वाली लिंक डाल देता हूँ, क्योंकि हम उठा चुके होते हैं वो खबर। जो लगभग जैसा उनका एल्गोरिदम है वैसा ही हमारा भी एल्गोरिदम है, हम उसका पहले ही फैक्ट चेक कर चुके होते हैं, तो ये दे देता हूँ। कई बार ये मज़ेदार होता है फैमिली ग्रुप्स में कि कोई मैसेज भेजेगा और मैं उसको कहूँगा ये फेक है, तो वो कहेगा कि यार मेरी तो बेइज्जती होगी। तो वो पलट के अब घर वाले कहने लगे हैं, या फिर रिश्तेदार या दोस्त ये कह रहे हैं मैंने तुमको फैक्ट चेक के लिए भेजा था कि इस पर फैक्ट चेक करा सकते हो, या मैंने ये तुमसे पूछने के लिए भेजा था कि सही है या गलत। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग का भी एक लल्लन टॉप का भी एक पड़ताल यूनिट चलता है, उसमें हम लोग फैक्ट चेक करते हैं। और जो भी सोशल मीडिया पे आपको अगर ऐसी कोई पोस्ट दिखे, ऐसा कोई रील दिखे, ऐसा कोई वीडियो दिखे जिस पे आपको थोड़ा भी शक हो, संदेह हो, तो आप हमें पड़ताल की व्हाट्सएप नंबर पे और पड़ताल के जीमेल पे आप भेज सकते हैं। हमें लल्लन टॉप को ट्विटर पर टैग भी कर सकते हैं कि इसकी सत्यता बताएं, इसका सही बताएं, इसका क्या है। ठीक है, हम चलते हैं अपने दूसरे साथी नीरज के पास। नीरज, आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव आया है जहाँ पे आपको लगा कि ये फलाना पोस्ट एकदम सही था, लेकिन वो बाद में अफवाह निकली? इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं। अभी जैसे व्हाट्सएप पे अभी भी हम कई लोग ऐसे हैं जो पुराने मैसेजेस आते हैं कि अब मैं आपको लेटेस्ट किस्सा बताता हूँ। अभी कहीं बैठा था मैं, होली की छुट्टी पे घर गया था, तो 2-4 अंकल लोग बैठे थे, मेरे जानने वाले थे। तो उन बात कहाँ से कांग्रेस वगैरह की बात हो रही थी, तो उनके पास कोई मैसेज आया होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कंप्यूटर क्रांति, जो तकनीकी क्रांति राजीव गांधी की वजह से उनके टेन्योर में आई, उस वजह से कई लोग बेरोजगार हो गए थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर कंप्यूटर नहीं आता तो लोगों को रोज़गार मिलता रहता। ये मैसेजेस अभी भी चलते हैं।
और वो सालों पुराने मैसेजेस से नोट्स बनाए होंगे किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, जो अभी तक चलायमान है और लगातार शेयर किए जा रहे हैं। तो आप जब बताते हैं लोगों को कि इसकी सच्चाई ये है, तो उस पे उनका क्या रिएक्शन होता है? पलट के क्या वो बोलते हैं? देखिए मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से रिएक्शन मांगो तो वो काटने दौड़ते हैं। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा मैंने देखा है, मैंने अपने फादर को बहुत समझाया है कि पापा कभी भी कोई न्यूज़ पढ़ो, खासकर फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उसको वेरीफाई करो। तो ये परसों की बात है, उन्होंने कहीं फेसबुक पे मुझे दिखाने लगे कि यार दीपेन, ये यूपी में सारे पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं क्या 2 दिन? तो हम मेरे बोलने से पहले उन्होंने कहा कि हालांकि हमने 3-4 जगह मैंने चेक किया, ऐसा कोई खबर है नहीं। तो वो मेरे लिए बहुत राहत वाली बात थी कि अब मेरे फादर अगर कोई इन्फॉर्मेशन पकड़ते हैं, लेते हैं, देखते हैं, तो उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं समझाते समझाते। इसमें ना एक चीज़ और है, अब ना लोग ऐसे ही इतना इंटरनेट लोगों ने चला लिया है और अपना ऐसा पॉलिटिकल साइड या जो कुछ भी वो मानते हैं उसमें इतने साइड पकड़ लिए हैं कि हम लोग को लगता है कैसे आम यूजर जो है या फिर हमारे घर परिवार रिश्तेदार वाले जो लोग हैं वो फेक न्यूज़ के झांसे में ना आए, उस प्रपंच में ना फंस जाए। लेकिन ऐसा है नहीं, जनता जो है ना वो और चालाक हो गई है। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फैक्ट सही है नहीं, वो जिस पार्टी को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, जिस फैक्ट को, जिस विचारधारा को पसंद करते हैं, उनको अगर पता भी है कि ये फर्जी है तो भी वो उसको वो करते हैं। तो यहाँ फैक्ट चेकर का काम और बढ़ जाता है कि उनके मन में ये बैठ गया है। तो अगर आप उनको बताओ कि नहीं ये गलत है तो वो ये कहेंगे नहीं लेकिन होता तो है ना, ऐसा नहीं होता क्या? यहाँ पे मैं आशीष की बात में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ की दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन, एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन वो होता है जैसे मान लीजिए आपको पता नहीं है और आपको किसी ने पोस्ट शेयर कर दिया और आपने उसको एज इट इज़ शेयर कर दिया है, आप आगे बढ़ाने लगे, आपको उसकी सच्चाई पूरी तरह से पता नहीं है, वो मिस इन्फॉर्मेशन में आता है। आप डिलिबरेटली आप फेक न्यूज़ नहीं फैला रहे हैं। लेकिन एक होता है डिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता है कि फेक न्यूज़ क्या है, आपको पता है कि गलत है ये सूचना, लेकिन फिर भी आप उसको फैलाए जाते हैं, आपका कुछ उसके पीछे इंटेंशन होता है। तो निखिल से बात करेंगे कि निखिल, अगर ऐसा कोई आपके जीवन में ऐसा कोई वाक्य आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि ये तो सच है और आपने उसको शेयर भी कर दिया हो, लेकिन बाद में पता चला ये तो अफवाह निकली। हाँ, मतलब पहले मैं बहुत ऐसे ट्विटर पे बहुत ये करता था गतिविधि, तो किसी ने मजाक कुछ किया था, अब मुझे, और फिर मैं डिलीट करके वो मेरे उसमें अभी भी होगा वो, फिर हमने डिलीट करके माफ़ी मांगी भाई, क्योंकि सामने वाला ने कुछ मजाक में लिखा था, हमको लगा कि ये तो मतलब मैं ही बुद्धिमान हूँ जिसको ये समझ में आ गई है अंदर की बात। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती, पर ये जैसे आपने अभी कहा ना कि ये कुछ बेनाइन गलती भी होती है जिसमें मन में मैल नहीं था, आपने गलत समझा, आपने एक्सेप्ट किया, आप आगे बढ़ गए। और अब वो प्रॉब्लम उतनी, अब फेक न्यूज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये है कि एक सीधा 2 और 2 5 बताने वाला फेक न्यूज़ अब धीरे धीरे बंद ही हो गया है, आप देखते भी होंगे। अब है 19 और 20 वाला, अब मतलब वो पूरी तरह से फेक नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है वो पूरी तरह से सही भी नहीं है टाइप की। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं अब वो भी धीरे धीरे चालाक होते जा रहे हैं। उनको ये पता है। अब जैसे भाई अगर कोई ये लिख दे कि भारत के पहले प्रधानमंत्री निखिल वाड थे, तो ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि जिसे आप फेक भी क्यों कहेंगे, आप उसको ऐसे ही खारिज कर दीजिए। पहले इस तरह की फेक न्यूज़ चलती थी, मतलब कि भारत की आज़ादी लीज पे है ना, तो ये भी कोई मैं फेक न्यूज़ में नहीं गिनता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में ही नॉनसेंसिकल बात थी। लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया आया था, लोग शुरू में समझ ही रहे थे कि हर चीज़ जो आ रही है वो सही होने की आवश्यकता नहीं है। आज आप यही वो लीज वाली बात बोलेंगे, लोग हंसेंगे ही, चाहे वो ललन टॉप का मीम न भी बना होता, है ना। तो धीरे धीरे अब लोग स्मार्ट हो रहे हैं। अब क्या फेक न्यूज़ फैलाने वाला जानता है कि बिल्कुल मतलब एकदम डायरेक्ट बात नहीं बोलनी है, बोलना ऐसा कुछ है जिसमें से 30% कोई बात सही भी हो सकती है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जब ललन टॉप ने फैक्ट चेक शुरू किया था 2018 में, हम लोगों ने शुरू किया था, तो आशीष और निखिल ये दोनों लोग मतलब उस समय शुरुआती दिनों में इस पे काम करते थे, काफ़ी काम किया इन्होंने, और उस समय ललन टॉप शो में भी हम लोग इसको इंक्लूड करते थे। और तो उस 2018 में 19 के दौरान और अब 5 साल बाद आप कैसे उसका चेंज देखते हैं? जैसे एक वो स्टोरी ललन टॉप में मिलती है तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। जैसे एक वीडियो चल रहा था कि लोगों को मार कर काट काट के उनका मांस बेच रहे हैं। अब ये बिल्कुल ही आउटरीजियस बात है ना, हो ही नहीं सकता है। अब आपको पता भी है कि ये पक्का फेक है
और उसको कुछ बोलते थे कि रोहिंग्या कर रहे हैं ऐसा, तो कभी जिसका जो भी आप जिसके शुभम का दुश्मन अगर मैं हूँ तो कि शुभम ने कर दिया, या आप हैं तो आप मेरे नाम से चलाएंगे, पर रोहिंग्या वगैरह के नाम से खूब चलता था क्योंकि उस टाइम पे ये टेम्परेचर बहुत था कि रोहिंग्या मुसलमान बहुत आ रहे हैं और बड़े वायलेंट होते हैं और इस तरह की बातें। तो वीडियो खूब चले कि अब एक कॉमन सेंस आपका दिमाग जानता है कि ये बात सही नहीं हो सकती, चाहे रोहिंग्या कैसे भी हो, पर क्या कोई खुले में मांस काट के बेच सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो अब उसको डिबंक करने के लिए अब ना तब उतनी ऐसी फ्रेम बाय फ्रेम, अभी आप लोग जिस तरह से फैक्ट चेक करते हैं तब उतनी अकल हमारे पास थी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ गेस वर्क पे चलती थी, या हम लोग देखते थे कि यार इधर लिंक ढूंढो या उधर लिंक ढूंढो, मतलब प्रोफेशनली नहीं था ना अपना काम। तो हमको जैसे कई बार तो हम दो जब वो वायरल हो, और पहले आजकल ट्विटर पे, पहले फेसबुक का बड़ा चलन था, पहले फेसबुक से ही मतलब वो मेन संवाहक था फेक न्यूज़ का, और वहीं से मतलब न्यूज़ भी निकल के आती। आज फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म उतना मतलब अभी भी है, पर अब व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गया सारा मामला। तो ये व्हाट्सएप पे हो गया और ट्विटर पे भी अब बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो जब उस टाइम तो ये जब वायरल होता था तो लोग ऐसे लिखते थे इसका सच बता दल्ले और ये वो टाइप की बातें, तो और हम उसमें करते भी थे, लेकिन 2-3 बार हमने उसको छोड़ा कि अब जैसे वो हमको कॉमन सेंस से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हम कैसे कहें कि वो वीडियो झूठा है? आपकी वो आपके पास कोई उसका तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय हमारे पास लिमिटेशन थी, और फिर शायद किसी ने किया या किसी ने हिंट किया कि यार देखो ऐसा हो सकता है, फिर उसके आधार पे हमने भी फैक्ट चेक किया। तो ऐसे धीरे धीरे हम भी बढ़े, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब ये कॉमन सेंस वाला फैक्ट चेक नहीं है मार्केट में। अब थोड़ा सा लोग घुमा के बात कहते हैं, उसमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रूथ कहीं ना कहीं उस गलत बयानी में भी होता है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, उसको भी आप झूठा नहीं बोल पाते फिर। मतलब पहले चीज़ें सीधे ट्रू और फॉल्स के बाइनरी में चलती थी, अब थोड़ा मिसिंग कॉन्टेक्स्ट को हटा देते हैं और उस तरह से शेयर करते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो सामने वाला मतलब आप देखिए ना, कोई चीज़ अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी गलती करने से किसी का अहित हो सकता है, कोई जेल जा सकता है या किसी का परिवार बर्बाद हो सकता है, वहाँ 99 और 98 का कोई मतलब नहीं भाई, आपको 100% सही बताना पड़ेगा या फिर चुप रहने का ऑप्शन है। आजकल 99.99 वाली फेक न्यूज़ चल रही है दोस्त, जो आपको मतलब बहुत पसीना आएगा उसको डिबंक करने में। दुष्यंत जी से हम बात करेंगे। दुष्यंत जी साल 2015 से इस पे काम कर रहे हैं, फेक न्यूज़ पे, फैक्ट चेक पे, और उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा है पिछले 5-7 सालों में। तो ऐसा है कि जैसे ही फैक्ट चेक जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के ज़रिए फैलता है या उसके नाम के ज़रिए फैलता है जिसका समाज में, मीडिया में या दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में अपना एक रुतबा है, तो फिर उस जानकारी के ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर तौर पे जैसे अब राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी सबसे चर्चित हस्तियाँ हैं, उनके नाम से कोई भी चीज़ आधी अधूरी सच या झूठ फैलाई जाएगी तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक धार्मिक एंगल एक ऐसा होता है कि उसके नाम पे बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है। हमने बहुत ऐसे किए हैं। पाकिस्तान में कोई घटना हुई है, वहाँ पे किसी चीज़ को मतलब मान लीजिए ईद के मौके पे कोई घटना हो गई है या किसी की व्यक्ति की हत्या हुई है, उसको हिंदुस्तान का पता कि यहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेक पिछले 4 साल 2015 से 2019 के बीच मैंने किए हैं। जिंदा जला दी वाले केसेस हैं, कहीं पे गाय जो है वो पाकिस्तान में के मौके पर अगर उसको ज़िबा किया गया है तो उसको इंडिया का बताया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट चेक किए हैं उसमें। हमारे साथ सिद्धांत जी भी हैं जो अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि ये फेक न्यूज़ का सर, ये फेक न्यूज़ का बदलता हुआ ट्रेंड मतलब पिछले 5 सालों में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें और 2024 तक आते आते आप सोशल मीडिया पे खासतौर पे किस तरह से देखते हैं कि ये ट्रेंड में बदलाव हुआ है? मतलब जो फेक न्यूज़ जो लोग उस समय फैलाते थे, क्या वो लोग भी थोड़ा ट्रेन हो गए हैं फेक न्यूज़ फैलाने में, या वो वैसे ही फैल रहा है? जैसे मैं आपको ना मतलब आपका सवाल मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लूँ, अगर इसकी इतनी छूट ले लूँ तो मैं एक एग्ज़ाम्पल अपना दूंगा। अपने एग्ज़ाम्पल से बताऊंगा कि जो मणिपुर में मैं गया ना, मैंने मणिपुर में पिछले साल रिपोर्टिंग की और अभी भी उस पर निगाह बनी हुई है हमारी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है क्या? मणिपुर में जैसे आप 2 समुदायों के बीच में हिंसा है, मैतेई और कुकी, और दोनों के बीच ना एक जो गोलियां चल रही हैं, एक दूसरे की लाशें गिरा रहे हैं, वो तो है ही है।
दोनों के बीच में एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। जैसे कोई प्रेशर ग्रुप है जो कुकी संगठन का है, कोई प्रेशर ग्रुप है सिविल सोसाइटी है जो मैतेई ग्रुप की है। तो वो करते क्या हैं, वो एक दूसरे के नाम से, जैसे अगर मैं मैतेई हूँ और कुकी समुदाय को मुझे टारगेट करना है, और तो मैं उनका जो प्रेशर ग्रुप है, उनका जो संगठन है, मैं उनके नाम से फर्जी प्रेस रिलीज बनाऊंगा, फोटोशॉप करूंगा, अपलोड कर दूंगा हर जगह, सर्कुलेट कर दूंगा मीडिया में। और उसमें एक आध बार तो कभी ऐसी इन्फो होती हैं जो काफ़ी भद्दी होती हैं, जैसे आज मैंने पखाना करके हाथ नहीं धोया फिर भी मैं चला गया चर्च। इस तरह की प्रेस रिलीज भी बनाते रहते हैं वो लोग, जिसका आपको देख के लगेगा अरे यार ये तो बेसिर पैर की बात है, इस पर तो फेक न्यूज़ ही होगी। लेकिन फिर वहाँ पे इस तरह की फेक न्यूज़ आती है कि इस पहाड़ी पे वहाँ पे गोली चली है और मेरे 4 बंदे मारे गए हैं। मतलब दूसरा समुदाय एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे 4 बंदे मारे गए हैं जो यहाँ से घूम कर आए थे, इस देश से आए थे, हमने उससे पैसा खाया है। तो सर मणिपुर आपने काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया है, तो क्या आपने ऐसा कोई फेक न्यूज़ देखा जिससे के फैलने के बाद वहाँ पे दंगा और भड़क गया या हिंसा और भड़क गई? मैं ऐसे फेक न्यूज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो किसी भी मौके पे मेरे ख्याल से वो न्यूज़ भी फेक न्यूज़ या डाइसी न्यूज़ है जो किसी भी मौके पे वेरीफाई नहीं हो पाती है। जैसे एक घटना हुई थी, आई गेस जुलाई में हुई थी वो। तो हुआ ये था कि वहाँ पे कांगपोकपी में एक इलाके में 8 से 9 लोग मारे गए थे। उनके बारे में खबर चली कि वो चर्च में बैठ के, चर्च में नहीं, किसी धार्मिक स्थान में बैठ के वो मांस पका रहे थे और मदिरा पी रहे थे। तब मुझे ये खबर एक कम्युनिटी ने दी, मैंने दूसरी कम्युनिटी से पूछा कि वो क्या हो रहा था, तो वो बोले थे कि नहीं वो तो वहाँ पे डिफेंस कर रहे थे अपनी लाइन का, दूसरी कम्युनिटी ने आके हमको मारा, वहाँ पे ऐसे मारे गए, लाशें गिर गई वहाँ पे। यूजुअली हम लोग वहाँ पे होते थे, ये होता था कि रात बरात फ़ोन बजता है कि सर आपके होटल के बाहर गोली चल रही है, या आप जहाँ रुके वहाँ पे बाहर गोली चल रही है, आप देखिए वहाँ पे गोली नहीं चल रही है। लेकिन मोबिलाइज हो जाता है ना उतने में, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन में छोटी सी भी भ्रामक खबर से वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो अभिलाष हैं हमारे साथ, सोशल मीडिया टीम का ये काम देखते हैं, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलता है जो हमारे सामने। और ये मैं एक तरह से कह सकता हूँ, काम भले ये सोशल मीडिया कर रहे हैं लेकिन ये भी दिन भर मॉनिटर ही करते हैं जो वहाँ पे फेक न्यूज़, रियल न्यूज़ सब फैलती है। तो अभिलाष, अगर आप कोई किस्सा बताएं जो आपने देखा हो पिछले कुछ दिनों में, सालों में, जो आपको लगा हो कि अरे ये तो सच था और बाद में पता चला कि ये तो अफवाह निकल गया। मैंने तो एक ही है जो मेन है कि मैंने बहुत सालों से सुनते आया था कि अरे 12वीं कर लो उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। अब ऐश तो नहीं रह गई है, सिर्फ काम काम ही है, ऐश तो बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बड़ी फेक खबर है, उनके जीवन की फेक खबर है। वैसे कल अभिलाष ने एक ऐसी खबर देखी थी जो हमको लगा शुरुआत में कि हाँ ठीक ठाक हो सकती है, एक वायरल वीडियो था। फिर अभिलाष ने कहा कि ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो 340 किलो ऐसा वीडियो चलाया जा रहा था कि कोई इंसान था जो 340 किलो का कुछ ट्रांसफार्मर लेके चढ़ रहा था। तो पहले तो देखने में लगता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है क्या, फिर समझ आया कि यार 340 तो ज़्यादा हो गया। किसी ने ये ट्वीट किया था ऐसा कि 340 किलो का पीठ पे लाद के ट्रांसफार्मर ये चढ़ गए पहाड़ पे, और इस पे जसकतस जो कैप्शन लिखा गया, मतलब जो दावा किया गया, तो न्यूज़ वेबसाइट ने भी उसको 340 किलो बता के वो कर दिया। फिर उसके बाद उस पर लोग कमेंट बॉक्स में लगे कि नहीं 340 किलो का नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। और उसके बाद आप लॉजिक लगाते हो, भाई 340 किलो कुछ होता है। अभिलाष का भी ये कहना था 340 किलो कुछ होता है, वो आदमी नहीं चढ़ सकता 340 किलो का वजन लेके। वो 40 किलो हो सकता है, वो 50 किलो भी हो सकता है, या वो 20-30 किलो हो सकता है। और अब दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए उसका कोई फैक्ट चेक कर दे और सच्चाई बता भी दे, तो जिनको मानना है वो तो मान चुके हैं, अब वो नहीं हटेंगे, वो मान लिए हैं 340। सिद्धांत जी कह रहे थे ना, सिद्धांत जी जो कह रहे थे उसके आगे की एक बात यह है कि पहले ये होता था कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाता पकड़ा गया, किसी ने एक गलत फैक्ट लिख दिया, 3-4 दिन उस पर लोग ऐसे, जब फैक्ट चेक की खबरें आ जाती थी या किसी का ट्वीट आ गया कि ये सज्जन ने ये दावा किया था जो गलत निकला, तो लोग ऐसे शर्मिंदा हुआ करते थे कि भाई मेरे से एक फेक न्यूज़ फैल गई। अब लोग शर्मिंदा नहीं होते, अब लोग या तो उसका बचाव करते हैं या फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो जो एक होती है ना कि फर्जी खबर हमने शेयर कर दी और हमको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, या हमने लोगों से झूठ बोला, एक झूठ बोलने की जो शर्म होती है वो शर्म चली गई यहाँ आँखों से। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सुरभि भी अपना कुछ अनुभव बताना चाहती हैं फेक न्यूज़ से जुड़ा हुआ। शुभम, मैं जब न्यूज़ कवर करती थी, आपको याद होगा कोविड के टाइम में जब
नई नई बीमारी सामने आई थी, तो उस टाइम ये न्यूज़ बहुत चली थी कि कोविड का इलाज है, सिर्फ भाप लेने से कोविड ठीक हो जाएगा। ये इस तरह की न्यूज़ जो हम लोगों ने उस टाइम बंक की थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, आपको व्हाट्सएप पे कई बार ऐसे मैसेजेस आते होंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि कैंसर का इलाज है। तो मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि बेकिंग सोडा से कैंसर ठीक हो सकता है। फिर हमने डॉक्टर्स, कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे बात की थी और उन्होंने बताया था कि ऐसा नहीं है, ये भ्रामक दावे हैं ऐसे। जब डेंगू फैलने का मौसम आता है तब आता है कि नारियल का तेल लगा लीजिए तो डेंगू नहीं होगा। तो हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं जिसमें दावा किया जाता है कि किसी घरेलू नुस्खे से कोई बीमारी ठीक हो जाएगी, बल्कि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बीमारी में हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। बिना डॉक्टर के सलाह के, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि बिना किसी के सुपरविज़न में, एक्सपर्ट के सुपरविज़न में कोई भी घरेलू नुस्खा आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ना यूज़ किया करें। यहाँ सुरभि की बात में मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँ, जैसे वो हेल्थ के बारे में बता रही हैं, तो जैसे ही आप कोई पोस्ट देखें कि इस बीमारी का ये रामबाण इलाज है, तुरंत आप उसको शक की निगाह से देखिए। रामबाण इलाज बता के बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज बताया जा रहा है जो कि बाद में इन्होंने भी जैसे बताया कि फेक न्यूज़ ही निकलता है। तो बीमारी ठीक हो सकती है, यहाँ चल सकता है, लेकिन रामबाण इलाज है, बस अब ये खा लिया तो कैंसर ठीक हो गया या ये खा लिया तो फलाने बीमारी सही हो गई, तो ये होता नहीं है। और श्वेता जो हमारी फैक्ट चेकिंग की साथी हैं, वो भी कुछ अपना अनुभव बताना चाहती हैं। अनुभव ने ये व्हाट्सअप वाली बात ये निकल रही थी तो मैं इसमें जोड़ना चाह रही हूँ कि आपने पाताल लोक में वो लाइन सुनी होगी कि वैसे तो ये शास्त्रों में लिखा है, पर मैंने व्हाट्सअप पे पढ़ा है। और व्हाट्सअप पे सिर्फ हेल्थ वाली ही फेक न्यूज़ नहीं आते। स्नैपडील के ज़माने से मीशो तक हम लोग ये देख रहे हैं कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए 25,000 वाला जूता 500 में मिल जाएगा, और ये क्लिक करने से ये हो जाएगा, ये गेट अवे खुल जाएगा, हॉलीडेज़ मिल जाएंगे। तो ये वाले फेक न्यूज़ जो मतलब सोशल मीडिया पे आपके जाने से पहले व्हाट्सअप तो आप खोलेंगे और वहाँ जो घुस के चलाता है फेक न्यूज़, उससे बचने के लिए आपको कोई फैक्ट चेक टीम नहीं आ सकती। उसके लिए आपको खुद ही ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि यार फैक्ट चेकिंग नहीं, ये इस पर बिलीव नहीं करना है। तो ये मैं इसमें जोड़ना चाह रही थी। और फेक न्यूज़ से और मज़ेदार किस्से अंजलि बताएंगी। अंजलि सोशल मीडिया टीम का काम देखती हैं और दिन भर वो भी मॉनिटर करती रहती हैं, लेकिन अंजलि के पास कुछ किस्से हैं। हाँ, जो फेक न्यूज़ के किस्से हैं, जैसे सबने बताया व्हाट्सएप पर कुछ कुछ आता है और ये आता है। इसके अलावा आपको बहुत इंटरेस्टिंग फेक न्यूज़ के किस्से जानने हैं तो आप जाइए गर्ल्स हॉस्टल में। जैसे मैं आपको गर्ल्स हॉस्टल का अपना किस्सा बताती हूँ। वहाँ जो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ होती थी वो ये, तुम्हें पता है रूम नंबर 506 में 2 लड़के आए हैं, और उस चीज़ के लिए कोई पड़ताल नहीं होती थी, उसके लिए हमें ही फैक्ट चेकर बनना होता था, पता करना होता था। यार एक काम करते हैं, वार्डन से पूछते हैं अगर सच में लड़के आए, क्या वॉशरूम में सच में 2 लड़के लड़कियों के कपड़ों में मिले हैं। तो ये फेक न्यूज़ हर जगह होती है। जैसे माइक हमें दे, यही तो दिक्कत है। हाँ, तुम अपना किस्सा बताओ। हाँ, जैसे उसके अलावा मम्मी लोगों का एग्जांपल लेते हैं फेक न्यूज़ में। उन लोगों के पास हर दूसरे दिन कोई नई गॉसिप आती है, या तो वो पड़ोस के मार्केट की गॉसिप होगी, या फिर उनके भगवान जी दूध पी रहे होंगे, वो भी उनके लिए गॉसिप होगी। उन्होंने वो, और बगल वाली आंटी उन्हें यकीन दिलाएंगी, हमने देखा है हमारे लड्डू गोपाल दूध पी रहे थे। तो उनको भी इस चीज़, ये भी उनके लिए फेक न्यूज़ है। उनने किसी व्हाट्सएप पे नहीं देखा, उनको ये सोर्सेज हैं उनकी पड़ोस की आंटी के सोर्सेज हैं उनकी पड़ोस की आंटी। तो अंजलि, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ आया और आपने उन आंटियों को समझाया कि नहीं ये फेक न्यूज़ है, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन था कि तुम छोटी हो, हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। तो वो फेक न्यूज़ और फैल गया। हाँ, वो फेक न्यूज़ और फैल गया। तो ऐसी बहुत सारी फेक न्यूज़ है। जैसे कोविड के टाइम पे भी वैक्सीन को लेके एक फेक न्यूज़ फैली थी कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर वैक्सीन नहीं लगवा सकते। उसके बाद तो चलो उस टाइम तक वो इंटरनेट पर आई थी, तो आप जैसे फैक्ट चेकर ने हमें बता दिया था। लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल और मम्मी लोगों की गॉसिप के लिए कुछ फैक्ट चेकर नहीं है। लेकिन हाँ, दुनिया जहाँ की अगर आपको फेक न्यूज़ जाननी हो तो आप शुभम जी का पड़ताल देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे फैक्ट चेकर हैं गाइस। नहीं, और प्रशांत से भी जानेंगे, उनके पास कोई किस्सा है। प्रशांत बता रहे थे कब से, बताइए। यार किस्सा नहीं, मैं अपने पुराने दिन याद कर रहा था। हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते थे तो हाँ, तो 2003 वर्ल्ड कप में क्या कहते हैं, अब उस वक्त तो शायद फेक न्यूज़ होते नहीं थे। तो फाइनल के बाद लोग बोले कि पॉइंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग लगी है, तो शायद उस ज़माने में होता तो आज तक वो बातें नहीं हो रही होती, है ना। एक वो है, और मतलब कल मैं देख रहा था तो अप्रैल फूल के नाम पर
कई जगह कई चीज़ें चलाई गई। एक आपने ही मेरे को भेजा था कि मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब छोड़ दिया, तो मैंने बोला नहीं। एक जगह कल मैं एक मार्केटिंग स्टोरी देख रहा था, तो मैन फोर्स जो कॉन्डोम बनाती है कंपनी, तो उसने एक मार्केटिंग गिमिक कल किया था। तो वो गिमिक ऐसा था कि उन्होंने बोला कि एक कलर चेंजिंग कॉन्डोम आया है, ठीक है, और वो ऐसा है कि अगर फीमेल को सच में ऑर्गेज़म हो रहा होगा तो उसका कलर चेंज होगा, बट वो रियलिटी में एक गिमिक था। वो आप देखोगे तो आप हो सकता है पिछड़े में पड़ जाओ कि नहीं यार ऐसा कुछ है, लेकिन आगे पूरा पड़ताल करने में समझ में आया कि नहीं, वो एक मार्केटिंग गिमिक है। तो ठीक है, मतलब फेक न्यूज़ अगर बस्ट करने का तरीका अगर होता, तो मेरे को वही अपना पुराना दिन याद आ रहा है कि यार पॉइंटिंग के बल्ले में स्प्रिंग था, इंडिया हार गई। हाँ, तो असल में क्या था? पॉन्टिंग के बल्ले में स्प्रिंग तो बहुत सदाबहार फेक न्यूज़ है। हाँ, तो वो मतलब ठीक है, बाद में शायद उसको बच किया गया होगा, या आज भी लोग बिलीव करते होंगे, लेकिन अगर उस वक्त होता तो ऐसा है। तो अभी आपने हमारे साथियों के अनुभव को देखा कि उन लोगों ने बताया कि कैसे उन लोगों का सामना फेक न्यूज़ से दो चार हुआ अपने जीवन में। कुछ लोगों ने अपने किस्से बताए हैं, और आपके सामने भी अगर कोई फेक न्यूज़ या कोई ऐसी पोस्ट आती है जिस पे आप लोग को कोई संदेह होता है, कोई शक होता है, तो आप उसके लिए हम लोग की फैक्ट चेक टीम है, आप उसके लिए लल्लन टॉप पे पड़ताल का एक ट्विटर हैंडल है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उस पे आप हमें जैसे ही आपको अगर मान लीजिए ट्विटर यानी एक्स पे अगर आपको कोई पोस्ट ऐसा दिखता है, तो वहाँ पे आप पड़ताल के हैंडल को टैग कर सकते हैं। और पड़ताल का एक व्हाट्सएप टिपलाइन नंबर भी है, उस पे भी आप हमें वो जो पोस्ट जिस पे आपको शक है वो आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा पड़ताल का ईमेल आईडी भी है, उस पे भी आप भेज सकते हैं। तो उसके बाद हम उसकी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और आप तक सही जानकारी पहुंचाएंगे। और ऐसे भी सही जानकारी देखने के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए, बने रहिए। शुक्रिया।